तो हेलो सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करें ओवरलॉर्ड 4 के एपिसोड 12 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग में जो पेंडर एक्टर था वो बताता आइंस को कि जो बॉर्डर करता रिको के सामने तो अपने अटैक को स्टॉप कर देता। बट इसे जो एल्बिरो थी वो खुश नहीं थी क्योंकि नेज़रिक का जो एब्सोल्यूट रूलर था वो के सामने कैसे झुक सकता। लेकिन आइंस इससे सेटिस्फाइड था क्योंकि इस एक्शन की वजह से जो उसके एनिमीज थे उन्हें अंडर एस्टिमेट करेगी जो कि फ्यूचर में उनकी बहुत हेल्प करेगा। बट अभी तक वो सही समझ पाए थे कि जो रिको की पावर्स थी वो कैसे काम करती है। आज उसने बैरर प्लेस किया था उन्हें पहले लगता इसी वर्ल्ड आइटम काम होगा, लेकिन इसकी वजह उसकी एचपी थी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी जो कि वर्ल्ड आइटम केस नहीं था। और जितनी भी उसकी पावर या फिर एबिलिटीज़ थी वो काफ़ी डाइवर्स थी, मतलब एक दूसरे बहुत ज़्यादा अलग थी। और वो जो उसका सोर्स था उसे नहीं समझ पा रहे थे, ना ही उसकी पावर की लिमिट को। और इसलिए जो उसको लॉस था ये इनवर्टिबल था कि जब अचीव करने के लिए विक्ट्री उन्हें अपने दुश्मन की पूरी ताकत को समझना पड़ता है। ऑल्सो आइंस ने कंफर्म कर लिया था कि इस वर्ल्ड के अंदर जो एनपीसीज थे और यहाँ के पीपल थे उन्हें वो कहीं भी रेजरेक्ट कर सकता है। बट वो अपने बारे में क्लियर नहीं था कि जितने भी 6 ग्रेट गॉड्स थे और 8 ग्रेट किंग्स थे, अगर वो प्लेयर हो गया तो उन्हें जितनी भी स्टोरीज थी उनके मरने साथ एंड हो चुकी थी। तो उसे अपने बारे में भी केयरफुल रहना पड़ेगा और जो लॉस उसके डेथ को लीड नहीं करता वो उसके लिए एक्सेप्टेबल था। तो उसका तो क्या था कि कॉकरोच तो बाकी सब लोगों को देखने के लिए जा रहा था जो कि रियस किंगडम के ऊपर अटैक कर रहे थे। बट स्पेलबिडो पूछती है कि वो वहाँ पे क्यों जा रहा था, तो उस पर रिप्लाई करता है कि उसका विलन का एक्ट था उसको सही से फुलफिल करना पड़ेगा। और वहाँ रियस किंगडम में जो प्रिंसेस रैनर थी वो विजिट करती है ऑर्फनेज में, जहाँ पे जितने भी लोग थे उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थी या फिर एक्ट करती दुखी होने का कि जो थोड़ा किंगडम था उन्हें बहुत जल्दी अटैक करने वाला था और वो अपने सिटीजन के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। पर इस पर जो क्लाइंब था उसे काम डाउन करता है और उसके बाद जो रैनर थी वो मिलती है ब्लू रोज टीम से, जहाँ पे जितने मेंबर्स थे ब्लू रोज टीम के अपने लीडर लाके उसको टाइम दे रहे थे ताकि वो मिल सके रनर से एक लास्ट टाइम पे। लेकिन जो सब चीज़ थी ये उनकी बस एक्टिंग थी ताकि उनकी लीडर लाक्यूस थी अपने गार्ड को डाउन कर ले। और जब वो ऐसा करती है तो वहाँ पे उसे पॉइजन से इंजेक्ट कर लेते हैं और उसे पीटना करते हैं शुरू ताकि जो अनेबल हो जाए मैजिक को रेजिस्ट करने पे। और जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है तो इविल आई अपना स्पेल चार्म पर्सन यूज़ करती है उसे कंट्रोल करने के लिए। और जो सिर्फ चीज़ वहाँ पे हो रही थी इसे क्लाइंब प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। बट जो रैनर थी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनफेज थी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जितने मेंबर्स थे वो फालतू में सब चीज़ नहीं कर रहे होगे। तो इविल आई एक्सप्लेन करती है कि जो किंगडम था उससे आप परवाह वो अपनी फ्रेंड लैक्यूसी करते हैं और उनमें से बस लैक्यूसी थी जो इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहती है क्योंकि जितने यहाँ पे लोग थे मेंबर्स उस टीम के वो इसके अगेंस्ट थे। एज ए मालूम था कि साउथ किंगडम इस किंगडम को डिस्ट्रॉय कर लेगा, बट फिर उनकी लीडर लैक्यूस थी वो अकेले भी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती थी और इसीलिए वो मुझसे मिलाते रनर के साथ तक अपने हथियार थे उसे अपने साथ ना लाए और ताकि उसे ऑफ गार्ड को कैच कर ले और उसे फोर्सफुली वहाँ से वो ले जा सके। तो उसके बाद पूछते हैं रनर और क्लाइंब से भी अपने साथ जाने के लिए, बट उसे रेफ्यूज़ कर लेते हैं। और रनर से पूछती है कि वहाँ पे कहाँ जाने वाले थे, तो उन्हें बताती है कि साउथ ईस्ट में एक कंट्री थी जो बहुत पहले रूइन में चली गई थी तो वहाँ पे जाने वाले थे। तो उसके बाद ब्रायन से पूछते हैं इस बारे में और ब्रायन एज एक्सपेक्टेड इसे रेफ्यूज़ कर लेता है। तो उसका जो इविल आई थी पूरी ब्लोडोस ट्यूम को वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेती है और उसके बाद जो ब्रायन क्लाइंब और रैनर थे वहाँ पे अकेले बच गए थे। और जो ब्रायन था गैदर के सौड़ा था क्लाइंब को और वो प्लान कर रहा था थोड़ा किंग को एक डोल के लिए चैलेंज करने को, लेकिन क्लाइंब अभी बहुत ज़्यादा शौक था कि क्यों जो स्वॉर्ड था वो उसे वापस दे रहा था। एज जो स्वॉर्ड उसने इनहेरिट की थी गैजेफ से और उसको ये स्वॉर्ड थी ये वेल्ड करनी चाहिए। बट ब्रायन ने कभी प्लान नहीं किया था गैजेफ की विश को रिस्पॉन्ड करने के लिए और वो क्या था प्रिंसेस रैनर को इस स्वॉर्ड को रिटर्न करने के लिए किंग को। और जो रैनर थी वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। आज जो डिसीजन था ये खुद ब्रायन ने बनाया था और ब्रायन के अकॉर्डिंग जो रैनर थी वो एक गुड वुमेन थी और वो बताता है क्लाइंब को कि जब वो मिला था उससे और लॉर्ड सैबस थे उसके बाद से जो लाइफ थी उसे वो जी पाया था और
और वो बहुत ज़्यादा लकी था कि वो उनसे मिल पाया था और वहाँ से वो चले जाता और क्लाइंब बहुत ज़्यादा कर्ज करता सॉर्सर किंग को अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होता। तो उसके बाद जो रेनर उसे बताती है कि जो स्वॉर्ड थी उसने फादर को वापस देनी पड़ेगी और उसके बाद थोड़ा ट्राई करती है उस स्वॉर्ड को और वो बहुत ज़्यादा ईजिली उसे हैंडल कर रही थी, जिससे तो ये क्लाइंब भी बहुत सरप्राइज हो जाता और उसे बताती है कि उसे कभी चांस नहीं मिलेगा इसे फिर से यूज़ करने का और प्रिपेयर करती है अपने फादर से मिलने को। और दूसरी तरफ देखते हैं हम काकोटेस को जो कि एंटर कर चुका था रॉयल कैपिटल में और जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो उसे फ्रीज कर रहा था। और साथ में देखते हैं हम ऑरा को अपने फैमिलियर के साथ में जो कि जितने भी कासल वॉल पे सोल्जर्स थे उन सब को कॉर्नर कर लेती है और वहाँ पे ढूंढ रही थी मैजिशियन गिल्ड को। तो अपने एक फैमिलियर एरो कहती है कि जितने भी सोल्जर कासल वॉल पे थे सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए और तब तक वो जो वो थी और बाकी सारे फैमिलियर्स थे वो अटैक करके रॉयल कैपिटल के ऊपर। और जो वहाँ पे ब्राइन था अभी भी सोच रहा था कि कैसे जो सॉर्सर किंग था वो उसे ढूंढेगा और तभी हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम सिटीजन किंगडम के वो अभी तक वहीं पे थे एज वो वहाँ से भाग नहीं पाए थे। और तब वो मिस करता गैजेफ को कि अगर गैजेफ वहाँ पे होता तो जितने वहाँ के सिटीजन थे उन सबको इंस्पायर करता अपने किंगडम को डिफेंड करने के लिए। बट तभी जो वहाँ पे चल रहा था वो थे काकोटस को और वो डिसाइड करता है उसको पहले अटैक करने को। तो ब्राइन बहुत ज़्यादा पोषण कंज्यूम करता है उससे फाइट करने के लिए। उसे पता है जो काकोटस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ईजिली पूरे रॉयल कैपिटल को तबाह कर सकता है। स्टिल वो उसे चैलेंज करता है और से वहाँ पे देख के जो काकोटस था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और जो अपनी स्वॉर्ड थी गॉड स्लिंग एम्पर ब्लेड उसे ड्रॉ करता है उसे लड़ने के लिए। तो ब्राइन अपने जितने भी पोशंस थे सबको यूटिलाइज करता है और इस प्रोसेस में अपने आप को भी इंजर्ड कर देता है। बट स्टिल वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता और काकोटस बस अपने एक अटैक में ब्राइन को स्लैश कर लेता। स्टिल जो काकोटस था उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और वो सोच रहा था कि अगर जो वो उसके साइड होता तो बहुत बड़ा एसेट बनता वो नेज़रिक के लिए। बट स्टिल वो उसके रिजॉल्व को एम्बेरस नहीं करना चाहता था तो इसलिए उसकी स्वॉर्ड थी उसे एज अ ट्रॉफी रखता और स्पिरिट्स को कहता उसकी बॉडी को आइस में प्रिजर्व करने के लिए और जितनी भी स्ट्रॉन्डिंग थी वो सबको फ्रीज कर लेता तब उसकी बॉडी थी उसे प्रिजर्व कर सके और फिर से स्टार्ट करता है मार्च रॉयल कैपिटल के लिए और जो एपिसोड था वहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि चाहे आइंस जो किंगडम की बिल्डिंग थी या किंगडम को चलाने में ज़्यादा माहिर नहीं था और सारा खेल था मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, बट जो उसकी बैड टैक्टिक्स थी या फिर वॉर की नीतियाँ थी वो काफ़ी स्पॉट ऑन थी और इन चीज़ों में वो काफ़ी सही था। और साथ में हम देखते हैं कि वो कहते स्ट्रॉनफ था उसकी एब्सेंस में जितना भी किंगडम था वो साथ में एकजुट नहीं हो पा रहा था और जो मैक्सिमम लोग थे वहाँ के वो वहाँ से भाग गए थे। तो इससे एक बात हमें क्लियर हो जाती है कि एक सेंटर फिगर के एब्सेंस में जो पूरा उनका किंगडम था वो सही से यूनाइट नहीं हो पा रहा था, ना ही सिटीजन ना ही वहाँ के सोल्जर्स और जो मैक्सिमम पीपल थे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। और लास्ट में देखते हैं काकोटस को जो कि उसकी जो रिजॉल्व था ब्राइन का उसे बहुत रिस्पेक्ट करता और उसकी वरियर स्पिरिट थी उसके लिए जो उसकी बॉडी थी उसे प्रिजर्व करता। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक सना बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।